आपके पास क्वेश्चन है जिसमें आपको दे रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डीकलराइज्ड बाय बेयस रिएजेंट। ए ऑप्शन आपको दे रखा है अल्कीन, बी ऑप्शन दे रखा है अल्कीन, सी ऑप्शन दे रखा है अल्काइन और डी ऑप्शन दे रखा है बोथ अल्कीन एंड अल्काइन। चलिए कॉन्सेप्ट बनाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डीकलराइज्ड बाय बेयस रिएजेंट। तो यहाँ पे दो टर्म्स आ रहा है बेटा, एक टर्म आ रहा है डीकलराइज और एक टर्म्स आ रहा है बेयस रिएजेंट। चलिए एनालाइज करिए। बेयस रिएजेंट क्या होता है? तो सबसे पहले आपको एकदम अच्छी तरीके से रिएजेंट याद होना चाहिए कि जो बेयस रिएजेंट है, बेयस रिएजेंट है, ये बेयस रिएजेंट क्या होता है? कोल्ड। सबसे पहले दिमाग में क्या रखना है? कोल्ड, डाइल्यूट, डाइल्यूट, अल्कलाइन, अल्कलाइन KMnO4। तो अच्छी तरह दिमाग में बैठा लो कि कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4 इसको बोलते क्या है? बेयस रिएजेंट है। और ये जो आपका बेयस रिएजेंट KMnO4 है, इस KMnO4 का कलर पर्पल कलर होता है। और अगर पर्पल कलर, अगर मान लो आपने किसी कंटेनर में कोई लिक्विड है, अननोन लिक्विड है, इसको आपको चेक करना चाहते हो और बाहर से अगर इसके अंदर पर्पल कलर डालें तो क्या होना चाहिए? अगर ये कलरलेस सोल्यूशन है, बाहर से पर्पल कलर डाला तो पूरा सोल्यूशन कलर्ड होना चाहिए। लेकिन अगर ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग कोई कंपाउंड हुआ तो ये इस बेयस रिएजेंट के साथ रिएक्शन करता है। जब बेयस रिएजेंट के साथ रिएक्शन करता है तो इनडायरेक्टली बेयस रिएजेंट कंज्यूम होता है और जब बेयस रिएजेंट कंज्यूम होता है तो इसका कलर भी कंज्यूम होता है। और जब कलर कंज्यूम होता है उसी का गायब होना, तो कलर का गायब होना उसी को केमिस्ट्री में कह देते हैं डीकलराइजेशन। मतलब कि जो पर्पल कलर आपने इसके अंदर डाला है और ये पर्पल कलर अब KMnO4 गायब हो जाए, बस में आगे, तो इसी को बोलते हैं डीकलराइजेशन ऑफ बेयस रिएजेंट। ठीक इंडिकेट करता है कि किसी न किसी अननोन कंपाउंड के अंदर या तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है या तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है। तो याद रखिएगा कि बेयस रिएजेंट इज केमिकल टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। ठीक है, तो पहला बोल रहा है अल्कीन, तो अल्कीन में सिंगल बॉन्ड है, दैट मींस रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन यहाँ है अल्कीन, रिएक्शन होगा, अल्काइन रिएक्शन होगा। और डी में बोल रहा है बोथ अल्कीन एंड अल्काइन, मतलब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों ले लिया है, दैट मींस ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो यहाँ एक और चीज जो आपको दिमाग में रखनी चाहिए कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मतलब टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन, उसके दो तरह के टेस्ट की बात हम करते हैं। एक करते हैं बेयस रिएजेंट के द्वारा और दूसरा करते हैं ब्रोमीन वाटर के द्वारा। तो ब्रोमीन वाटर ब्राउन टू रेड कलर का होता है, अगर उसको डालने से उसका ब्राउन टू रेड कलर गायब हो जाए तो ये भी इंडिकेशन होता है कि सिस्टम के अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है। बताओ फ्यूचर में इस तरह का क्वेश्चन आएगा, याद रहेगा? तो कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट बेयस रिएजेंट बोलना कैसे है? कोल्ड डाइल्यूट KMnO4। टेस्ट किसका है? टेस्ट ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, जिसको बोलना है टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन है जब आपको दे रहा है बेयस रिएजेंट इज, ए ऑप्शन बोल रहा है एक्वस ब्रोमीन सॉल्यूशन, बी ऑप्शन दे रहा है न्यूट्रल KMnO4 सॉल्यूशन, सी ऑप्शन दे रहा है कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4 सॉल्यूशन और डी ऑप्शन दे रहा है CrO3 इन एक्वस एसीटोन। चलिए दिमाग में बैठाइए। बेयस रिएजेंट ये क्या होता है? बेयस रिएजेंट होता है कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4। ठीक है, इंफॉर्मेशन ग्रुप में आपको याद रखना है कि बेयस रिएजेंट क्या होते हैं? कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4। मतलब क्या है कि हमको कोल्ड मतलब गर्म नहीं करना है, ठीक है, डाइल्यूट मतलब पानी के साथ होगा, अल्कलाइन मतलब मीडियम बेसिक होगा और साथ में है क्या? KMnO4। मतलब कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4 की बात करते हैं तो इसको बोलना है बेयस रिएजेंट है। अगर कोल्ड की जगह हॉट कर दें तो इसका तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को ब्रेक कर सकता है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक कर सकता है, इसलिए इस बेयस रिएजेंट की बात हमें नहीं बोलनी है। बस में आगे अच्छी तरह दिमाग में बैठा लीजिएगा, कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4। अब इसका काम क्या है? इसका काम होता है कि अगर मान लो कोई अननोन कंपाउंड है, कोई भी अननोन कंपाउंड है, इसमें हमको पता करना है कि क्या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है या नहीं है। तो करते क्या है, हम इस अननोन कंपाउंड को एक कंटेनर के अंदर ले लेते हैं, टेस्ट ट्यूब के अंदर ले लेते हैं और बाहर से इसी में हम बेयस रिएजेंट डालते हैं, कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4। और जो KMnO4 है इस पर्टिकुलर का जो कलर होता है, ये कलर होता है पर्पल, कलर पर्पल।
अगर पर्पल कलर इसके अंदर डालें और उसका पर्पल कलर गायब हो जाए तो इंडिकेशन क्या है कि कहीं ना कहीं कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा जिसकी वजह से केमिनोफोर कंज्यूम हो रहा होगा और केमिनोफोर के कंज्यूम होने की वजह से इसका कलर भी कंज्यूम हो रहा होगा। बस में आगे तो यही जो डीकलराइजेशन है मतलब पर्पल कलर का गायब होना, तो पर्पल कलर का गायब होना केमिस्ट्री में बोलना क्या है, डीकलराइजेशन। तो जब डीकलराइजेशन आपको दिखाई देता है तो इंडिकेशन होता है कि कहीं ना कहीं सिस्टम के अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है। तो याद रखिएगा कि इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को टेस्ट करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है बेस रिएजेंट और दूसरा क्या होता है, ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर डालने से उसका ब्राउन टू रेड कलर गायब हो जाता है, डिकलराइज कर जाता है, वो भी इंडिकेशन होता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है या नहीं है। बताओ याद रहेगा बेस रिएजेंट किसको कहते हैं। गुड। आपके पास क्वेश्चन है, एक दे रखा है आइसोब्यूटीन और इस आइसोब्यूटीन के ऊपर बेस रिएजेंट का ट्रीटमेंट है। ए ऑप्शन में यहाँ पे 1,2 डायोल बना रखा है, सिन एडिशन करा रखा है, यहाँ पे आपका OH जोड़ रखा है, इनडायरेक्टली वाटर का एडिशन है, और यहाँ पे इन्होंने मिथेनॉल दे रखा है, और डी ऑप्शन में इन्होंने एसीटोन और साथ में फॉर्मल्डिहाइड दे रखा है। एनालाइज करिए, सोचिए। बेस रिएजेंट ये क्या होता है, बेस रिएजेंट होता है कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4। क्या होता है, कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4। तो कोल्ड अल्कलाइन डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4 इसको बोलते क्या है, बेस रिएजेंट। और बेस रिएजेंट का काम क्या होता है, बेस रिएजेंट अगर कभी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हुआ और इसको और बेस रिएजेंट डालें तो एक OH यहाँ जोड़ना होता है और एक OH यहाँ जोड़ना होता है, और इसी के कॉरस्पॉन्डिंग जो कंपाउंड बनाते हैं उसमें आपका 1,2 डायोल मिल जाता है। ठीक है, और जो 1,2 डायोल मिला, स्टीरियोकेमिस्ट्री में याद रखिएगा कि दोनों के दोनों OH एक तरफ से जुड़ते हैं, और जो एक तरफ से जुड़ते हैं तो नेचर ऑफ एडिशन होता है, ये क्या होता है, सिन एडिशन है। याद रखना है कि नेचर ऑफ एडिशन क्या होता है, सिन। तो एक OH आपको यहां लगा देना है, एक OH आपको यहां लगा देना है, और उससे कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट सोच लेना है। तो सोचिए, एक OH यहां, एक OH यहां, यही तो है, यही हमारा ए आंसर है। बी ऑप्शन में क्या कर रहा है, वाटर का एडिशन कर रहा है, तो बेस रिएजेंट वाटर का एडिशन नहीं करता है, हमको हाइड्रोक्सिलेशन कराना है, मतलब OH लगाकर कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट बनाना है। और यहाँ पर मिथेनॉल दे रहा है, सोचना भी नहीं है, और अगर ऐसे दे दे तो बच्चों के दिमाग में आ सकता है कि इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को तोड़ दिया है, और तोड़ने के कॉरस्पॉन्डिंग आपने यहाँ पे एसीटोन और फॉर्मल्डिहाइड बना दिया है। तो ये प्रोडक्ट कब बनेगा, जब इसका रिडक्टिव ओजोनोलिसिस हो रहा होगा। जब इसका रिडक्टिव ओजोलिसिस कराएंगे तब इस बॉन्ड को तोड़ेंगे और यहाँ ऑक्सीजन लगाएंगे और कॉरस्पॉन्डिंग एसीटोन और फॉर्मल्डिहाइड बनाएंगे। तो ओजोनोलिसिस अलग रिएक्शन है और बेस रिएजेंट अलग रिएक्शन है, याद रहेगा। तो जो 1,2 डायोल बनाना होता है, तो हमने आपको बताया होगा बेटा, एक तरीका होता है बेस रिएजेंट को यूज करिए, सिन एडिशन कराइए। दूसरा तरीका होता है ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड का यूज करिए, सिन एडिशन कराइए। अगर आप एंटी एडिशन करना चाहते हो तो हमने बोला होगा MCPBA मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड फॉलोड बाई वाटर S+, इसका ट्रीटमेंट कराइए और इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंटी एडिशन कराइए। तो जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के ऊपर 1,2 डायोल बनाने की बात करनी है तो सिन एडिशन के लिए इन दोनों को यूज करना है, एंटी एडिशन के लिए इसको यूज करना है। लेकिन अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को तोड़ना चाहते हो तो उस केस में रिडक्टिव ओजोलिसिस, और अगर आप चाहते हो कि एसिड बन जाए एल्डिहाइड से तो उसमें ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस यूज करते हैं। बताइए फ्यूचर में इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे। गुड। आपके पास क्वेश्चन है, यहाँ पीएच, यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, फिर आगे साइक्लोहेक्साइल पार्ट है और इसके ऊपर बेस रिएजेंट डाल रहा है। ए ऑप्शन में यहाँ पर CO बना रहा है, बी ऑप्शन में यहाँ CH2CH पे OH लगा रहा है, सी ऑप्शन में इसके कॉरस्पॉन्डिंग कुछ चेंजेस हैं, यहाँ सेम, यहाँ और आपको सेम दे रखा है, और डी ऑप्शन में यहाँ OH और यहाँ OH लगा रखा है। एनालाइज करिए, कहानी है क्या, बेंजीन अल्कीन साइक्लोहेक्सीन और इसके ऊपर बेस रिएजेंट का रिएक्शन। बेस रिएजेंट ये क्या होता है, बेस रिएजेंट होता है बेटा कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4, इसको बोलते हैं क्या है, बेस रिएजेंट। ये बेस रिएजेंट होता है टेस्ट फॉर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। तो जहां कहीं भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दिखाई दे, जहां कहीं भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दिखाई दे अल्कीन का, और इसके ऊपर अगर आपने बेस रिएजेंट डाला तो हमको करना क्या होता है, हमको सिन एडिशन के कॉरस्पॉन्डिंग हमें OH लगाना होता है।
और सिन एडिशन के कॉरस्पॉन्डिंग OH लगाना होता है और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग आपको 1,2 डायोल ऐसे बनाना है। और जब 1,2 डायोल बनाना है इसी को चेक करिए। अगर हम इसको देखें, इसको देखें तो यहाँ पे कीटोन की बात कर रहा है, दैट मींस भूल जाइए। इसको देखें तो H और यहाँ OH वाटर को जोड़ने की बात कर रहा है, इसको भूल जाइए। यहाँ देखें तो बेंजीन वाले पार्ट का ही ऑक्सीडेशन कर दिया है, दैट मींस भूल जाइए। लेकिन यहाँ देखिए एक OH यहाँ है, एक OH यहाँ है, तो हमने बोला गया था कि डबल बॉन्ड के ऊपर बेयर्स रिएजेंट का ट्रीटमेंट कराओगे तो OH का एडिशन 1,2 डायोल का फॉर्मेशन, तो OH का एडिशन 1,2 डायोल का फॉर्मेशन, तो जो आंसर निकलता है वो आंसर क्या हो जाता है? डी। बताओ फ्यूचर में इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपके पास क्वेश्चन है, मिथाइल साइक्लोहेक्सीन है और इसी मिथाइल साइक्लोहेक्सीन के ऊपर बेयर्स रिएजेंट का रिएक्शन। बेयर्स रिएजेंट लिख भी दिया है, कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 इसके ट्रीटमेंट है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक स्ट्रक्चर ये बना, दूसरा ये बना, तीसरा ये बना और चौथा ये बना। एनालाइज करिए। बेयर्स रिएजेंट क्या होता है? कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4। याद रखिएगा, बेयर्स रिएजेंट क्या होता है? कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4, इसको बोलते क्या है? बेयर्स रिएजेंट। बेयर्स रिएजेंट का काम क्या है? बेयर्स रिएजेंट का काम है कि अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और इसके ऊपर अगर बेयर्स रिएजेंट का आपने ट्रीटमेंट कर दिया तो एक OH यहाँ और दूसरा OH यहाँ ऐड हो जाता है। नेचर ऑफ केमिस्ट्री, स्टीरियोकेमिस्ट्री, आपको बोलना क्या है? सिन एडिशन के कॉरस्पॉन्डिंग ऐड होता है और ऐड होते हुए हमें 1,2 डायोल दे देता है। ये बना लिया, याद रखिएगा। बेयर्स रिएजेंट जिसका कलर होता है पर्पल, तो जो आपने इसके अंदर डाला तो इसके साथ रिएक्शन हुआ, इनडायरेक्टली ये यूज हुआ, इसका कलर भी कंज्यूम हो गया। कलर कंज्यूम हो गया, इसका कलर डिकलराइज हो गया। ये इंडिकेट भी करता है कि सिस्टम के अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है। दैट मीन्स टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन का टेस्ट होता है ब्रोमीन वाटर और इसके कॉरस्पॉन्डिंग 1,2 डायोल बनाते हैं। ये आपको चेक करना है। सोचिएगा, OH लगाना है, लेकिन साथ में मैंने स्टीरियोकेमिस्ट्री बोला था कि नेचर ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री आपको क्या सोचना है? सिन एडिशन। तो ई ऑप्शन में ध्यान से देखो तो यहाँ OH और यहाँ OH एक तरफ से जुड़ा हुआ है, सिन एडिशन हुआ है। यहाँ CH3 और ये H दोनों प्लेन के बाहर है, वो दोनों OH प्लेन के पीछे है, सिन एडिशन है। यही हमारा आंसर है। बी में अगर आप ध्यान से देखो तो 1,2 डायोल का फॉर्मेशन नहीं दिखा रहा है। सी में ध्यान से देखो डबल बॉन्ड है, जबकि डबल बॉन्ड को गायब कर देना है और गायब करके इसको सिंगल बॉन्ड ऐसे सोचना है। और डी ऑप्शन में देखो तो यहाँ पे आपका एक OH प्लेन के बाहर है और एक OH प्लेन के पीछे है, मतलब एंटी एडिशन की बात कर रहा है। लेकिन हमको जो सोचना है वो क्या सोचना है? सिन एडिशन। तो सिन एडिशन के कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट बनाइए और प्रोडक्ट बनाते हुए ये ऑप्शन सोचिए। अगर आपको एंटी एडिशन के कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट बनाना है तो एंटी एडिशन के कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट कैसे बनेगा? तो एंटी एडिशन के कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट बनता है जो कहानी में मेटाक्लोरोपर बेंजोइक एसिड MCPBA लेते हैं और सेकंड स्टेज में हम यहाँ पे वाटर और साथ में H+ का ट्रीटमेंट करते हैं। तो जब MCPBA फॉलोड बाय वाटर H+ का ट्रीटमेंट करें तब एंटी एडिशन करा के 1,2 डायोल बनाना होता है। और जब बेयर्स रिएजेंट का ट्रीटमेंट करें या ऑस्मिक टेट्राऑक्साइड का ट्रीटमेंट करें तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग सिन एडिशन के कॉरस्पॉन्डिंग OH लगाकर 1,2 डायोल का फॉर्मेशन करना है। बताओ फ्यूचर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपके पास क्वेश्चन है यहाँ पे फिनाइल, फिर डबल बॉन्ड अल्कीन, फिर साइक्लोहेक्सेन, इसके ऊपर RCOOH मतलब पर एसिड का ट्रीटमेंट है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपका यहाँ पे फिनाइल और इपोक्साइड साइक्लोहेक्साइल पार्ट, यहाँ पे आपका बेंजीन के साथ रिएक्शन करते हुए इपोक्साइड वाला पार्ट, अल्कीन को ऐसा छोड़ दिया है। यहाँ बेंजीन और अल्कीन दोनों के साथ रिएक्शन कराया है और यहाँ आपको साइक्लोहेक्सेन वाले पार्ट पे OH लगाया है। सोचिएगा RCOOH ये क्या होता है? ये आपका होता है RCO फिर OOH पर एसिड। तो इसी पर एसिड को लिख दिया है RCO 3 बार, RCO 3 बार बाद में H। नॉर्मल जो हम लेके चलते हैं इसी R में हम फिनाइल लेते हैं और फिनाइल के मेटा पे क्लोरीन लगा लेते हैं। और जब फिनाइल के मेटा पे क्लोरीन लगा देते हैं तो मेनली हमको जो बार बार दिखाई देता है वो दिखाई कुछ इस तरीके की स्पीशीज देता है, जिसको बोलते हैं क्या है? मेटाक्लोरोपर बेंजोइक एसिड। छोटे में क्या बोलते हैं? MCPBA, मेटाक्लोरोपर बेंजोइक एसिड। इसका काम क्या होता है? मेटाक्लोरोपर बेंजोइक एसिड का काम होता है कि अगर कभी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है अल्कीन और इसके ऊपर कोई पर एसिड डाल दें,
पर एसिड डाल दें। जनरलाइज करने के लिए डाला है, मेनली हम MCPBA डालते हैं। तो जब पर एसिड डाल दें तो ये पर एसिड इस पर्टिकुलर के साथ रिएक्शन करते हुए इसका इपॉक्साइड बना लेता है, और जब इपॉक्साइड बना लेगा तो कहानी कुछ ऐसा सोचना है। तो डबल बॉन्ड के ऊपर ऑक्सीडेशन करते हुए इसका इपॉक्साइड बनाना है, बेंजीन के साथ इसका कोई केमिकल रिएक्शन नहीं करना है। तो ये ऑप्शन में अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे बेंजीन को ऐसा छोड़ दिया है, अल्कीन के ऊपर रिएक्शन करते हुए इसका इपॉक्साइड बनाया है। दैट मींस ये हमारा आंसर है। बी में अगर आप ध्यान से देखो तो बेंजीन के साथ रिएक्शन करते हुए इसका इपॉक्साइड बनाया है। दैट मींस मत करिए क्योंकि एरोमेटिक कैरेक्टर टूट जाएगा। यहाँ सी में भी बेंजीन के साथ रिएक्शन करा रखा है, साथ में अल्कीन के साथ, मत कराइए क्योंकि इसका एरोमेटिक कैरेक्टर टूट जाएगा। और यहाँ साइक्लोहेक्सेन वाले पार्ट पर रिएक्शन कर रखा है, दैट मींस इसे वैसे ही भूल जाइए। तो याद रखिएगा कि जो अल्कीन के साथ केवल MCPBA या कोई पर एसिड डालता है तो आपको प्रोडक्ट को यहीं मिलाकर रोक देना है। लेकिन अगर कभी ऐसा होता कि यहाँ पे कोई पर एसिड डालता, यहाँ कोई पर एसिड डालता और फॉलोड बाई अगर कहता कि वाटर एक्सप्रेस का रिएक्शन है, तब क्या करना था? तब इसका मतलब इसके ऊपर प्रोटोनेशन करके यहाँ OH यहाँ प्लस बनाते, फिर वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करता और इसके कोरस्पॉन्डिंग जो फाइनल आपको प्रोडक्ट सोचना था, ये प्रोडक्ट आपको कुछ इस तरीके का सोचना था। मतलब जो MCPBA या पर एसिड फॉलोड बाय वाटर एक्सप्रेस हो तब कहानी में 1,2 डायोल और एंटी एडिशन के कोरस्पॉन्डिंग आपका प्रोडक्ट सोचना होता है। लेकिन जब कहानी में केवल पर एसिड है या MCPBA है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग आपका प्रोडक्ट केवल इपॉक्साइड पे आकर रुक जाता है। बताइए फ्यूचर में इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपके पास क्वेश्चन है, मिथाइल साइक्लोहेक्सीन है, इसके ऊपर C6H5CO3H इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफॉर्म एट 225 डिग्री सेल्सियस रिएक्शन है, और इसके कोरस्पॉन्डिंग एक प्रोडक्ट ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। एनालाइज करिए। कहानी में अल्कीन का रिएक्शन फिनाइल CO3H इसके साथ करा रहा है। तो फिनाइल CO3H ये क्या होता है? फिनाइल मतलब ऐसे आपने फिनाइल ग्रुप बना दिया, CO3 तो CO3 क्या होता है? COOOH पर एसिड। इसका मतलब आपका बेंजोइक पर एसिड है, और सोचिए इसी पर्टिकुलर में यहाँ Cl लगा दें तो क्या हो गया? मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड। बस में आगे मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड, सोचिए कुछ नाम याद आया? मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड। तो इसी का क्लोरीन हटा दिया है और पर बेंजोइक एसिड ले लिया है। तो जब भी कहानी में पर एसिड होता है तो मैंने आपको क्या बताया है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इसके ऊपर अगर कोई पर एसिड का रिएक्शन कराया जाए तो इसी अल्कीन का ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन के कोरस्पॉन्डिंग हमको इपॉक्साइड बनाना होता है। तो इसी में आपको इपॉक्साइड देख लेना है। तो यहाँ 1,2 डायोल की बात कर रहा है, यहाँ 1,2 डायोल की बात कर रहा है, यहाँ इपॉक्साइड की बात कर रहा है, यहाँ 1,2 डायोल की बात कर रहा है। यही हमारा प्रोडक्ट है। लेकिन याद रखिएगा कि जब कभी अल्कीन के ऊपर पर एसिड का ट्रीटमेंट कर रहा है, पर एसिड का ट्रीटमेंट कर रहा है, लेकिन सेकेंड स्टेज में अगर वो कहता है वाटर एक्सप्रेस का रिएक्शन, तो जब सेकंड स्टेज में वाटर एक्सप्रेस का रिएक्शन है तो आपका प्रोडक्ट यहीं पर रोकना नहीं है, बल्कि प्रोटोनेशन कराकर, ठीक है, प्रोटोनेशन कराकर फिर वाटर का अटैक कराते हुए हमें यहाँ पर 1,2 डायोल सोचना है। तो एक OH इधर और दूसरा OH इधर, ऐसे बनाना है। और चूंकि दोनों के दोनों OH एक दूसरे के अपोजिट आए हैं तो इसका नेचर ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री कौन सा होता है? एंटी एडिशन। तो कभी स्टीरियोकेमिस्ट्री के कोरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट पूछ ले तो केयरफुल रहिएगा, नेचर ऑफ एडिशन कौन सा है? एंटी एडिशन। तो याद करने वाली बात यह है बेटा कि अल्कीन का रिएक्शन अगर कोई पर एसिड के द्वारा कराए, ठीक है, वाटर एक्सप्रेस लिखा हुआ ना हो तो आपको इपॉक्साइड बुलाकर रोक देना है। लेकिन जब कहानी में पर एसिड है लेकिन सेकंड स्टेज में वाटर एक्सप्रेस का रिएक्शन है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग का प्रोडक्ट बनता है 1,2 डायोल। याद रहेगा? तो अल्कीन अल्काइन के ऑक्सीडेशन में हमने जो रिएजेंट यूज किए थे, रिकैप करिए। एक हमने यूज किया है बेयस रिएजेंट, ठीक है, कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4। दूसरा हम यूज करते हैं ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड। याद आया? जब सिन एडिशन के कोरस्पॉन्डिंग OH को लाना होता है तो इन दोनों को यूज करते हैं। केवल इपॉक्साइड बनाना हो तो उस केस में पर एसिड इसको यूज करना है, और एंटी एडिशन के कोरस्पॉन्डिंग 1,2 डायोल लाना है तो पर एसिड फॉलोड बाई वाटर एक्सप्रेस का रिएक्शन है, इसके कोरस्पॉन्डिंग 1,2 डायोल बना देते हैं।
और जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को तोड़ना होता है तो उस केस में हमने बताया होगा ओजोनोलिसिस, ओजोनोलिसिस कराना है और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को तोड़ देना है। तो दो तरह के ओजोनोलिसिस रिएक्शन है, एक जिसको बोलना है रिडक्टिव ओजोनोलिसिस और दूसरा जिसको बोलना है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। बताओ फ्यूचर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपके पास क्वेश्चन है which of the following compounds yield acetone on ozonolysis followed by hydrolysis? ए ऑप्शन दे रहा है 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन, बी ऑप्शन दे रहा है 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन, सी ऑप्शन दे रहा है साइक्लोपेंटेन और डी ऑप्शन दे रहा है 2 मिथाइल 1 ब्यूटीन। चलिए एनालाइज करिए। क्वेश्चन क्या है, which of the following compound yield acetone, एक नाम दे रहा है। तो एसीटोन क्या होता है? एसीटोन होता है CH3COCH3, एसीटोन ऑन ओजोनोलिसिस, मतलब किसी कंपाउंड के ऊपर जब आप ओजोनोलिसिस कराते हो, किसी कंपाउंड के ऊपर जब आप ओजोनोलिसिस कराते हो तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एसीटोन मिलता है। तो ओजोनोलिसिस, ओजोनोलिसिस मैंने क्या पढ़ाया है? ओजोनोलिसिस में आपको इसी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को तोड़ देना है और इसी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को तोड़कर एक ऑक्सीजन इधर लगा देना है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको C डबल बॉन्ड O और यहाँ भी C डबल बॉन्ड O ऐसा सोच लेना है। बस में आगे हमको दो तरह की ओजोनोलिसिस की बात करनी होती है, एक रिडक्टिव ओजोनोलिसिस और एक ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में जो रिएजेंट यूज करते हैं वो आपका होता है ओजोन और सेकंड स्टेज में होता है जिंक और जिंक के साथ डाई मिथाइल सल्फाइड, या आप ले सकते हो ओजोन और सेकंड स्टेज में होता है आपका जिंक और साथ में ले सकते हो वाटर। हमको ऐसा लेके चलना है। तो ये कहानी किसकी है? रिडक्टिव ओजोनोलिसिस की। लेकिन ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस की बात करें तो हमारी कहानी में होता है आपका ओजोन और सेकंड स्टेज में होता है H2O2, ये लेके चलना है, या आपको लेके चलना है ओजोन और सेकंड स्टेज में लेके चलना है आपका केवल वाटर। कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, तो इन जनरल आपको मान के चलना है रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है। और इसी रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में इसी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को तोड़ देना है और तोड़कर यहाँ ऑक्सीजन लगाते हुए इस तरह की चीजें सोच लेना है। तो जब कहानी बोल रहा है कि इसके ऊपर ओजोनोलिसिस से एसीटोन चाहिए, इसको रह गया कि इधर भी एक CH3 और इधर एक CH3 चाहिए, तो इसका इधर एक CH3 इधर एक CH3 चाहिए, इधर हम कुछ भी लगा सकते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग हमको एसीटोन मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये है इन्हीं के स्ट्रक्चर को आपको बनाना है और बनाकर चेक करना है किसमें हमको इस तरह की चीजें मिलती हैं। तो पहला दे रहा है 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन, तो ये आपने 2 ब्यूटीन बना दिया है, 2 मिथाइल लगा दिया। सोचो अगर इस पर्टिकुलर को तोड़ दूं और यहाँ ऑक्सीजन लगा दूं तो क्या इसके कॉरस्पॉन्डिंग CH3 COCH3 यहाँ से हमें एसीटोन मिला या नहीं मिला? मिल गया। तो दैट मींस यहाँ से एसीटोन मिल जाएगा। लेकिन इसके बारे में सोचो 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन, मतलब अगर आपने ये 1 ब्यूटीन ले लिया, 3 मिथाइल ले लिया और इस पर्टिकुलर ओजोनोलिसिस करा दिया, तो यहाँ के कॉरस्पॉन्डिंग आपको फॉर्मल्डिहाइड मिलने वाला है और 2 मिथाइल प्रोपेनॉल्डिहाइड मिलने वाला है। दैट मींस इसके कॉरस्पॉन्डिंग एसीटोन नहीं मिलेगा। अगर इसको हम सी को देखें तो साइक्लोपेंटेन की बात कर रहा है, सिंगल बॉन्ड की बात कर रहा है, तो सिंगल बॉन्ड के कॉरस्पॉन्डिंग ओजोनोलिसिस नहीं कराते हैं। डी ऑप्शन बोल रहा है 2 मिथाइल 1 ब्यूटीन, तो जब हम 2 मिथाइल 1 ब्यूटीन लेते हैं तो इसका मतलब जब इसकी ओजोनोलिसिस कराओगे, एक ऑक्सीजन इधर एक ऑक्सीजन लगाओगे तो CH3 COCH2 CH3 मिलने वाला है। मतलब इस CO के एक तरफ CH3 है लेकिन दूसरी तरफ इथाइल मिलने वाला है, जबकि हमको इधर भी CH3 चाहिए था, इधर भी CH3 चाहिए था। मतलब हमको यहाँ पर प्रोपेनोन चाहिए लेकिन हमको यहाँ ब्यूटेनोन मिलने वाला है। दैट मींस इसको भी हमको हटाना है। तो जो आंसर निकल गया वो आंसर क्या हो गया? ए। तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखिएगा बेटा कि ओजोनोलिसिस दो तरह के होते हैं, एक रिडक्टिव एक ऑक्सीडेटिव। इन जनरल रिडक्टिव ओजोनोलिसिस इंपॉर्टेंट होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को तोड़ना होता है, ऑक्सीजन लगाना होता है। बताओ फ्यूचर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपके पास क्वेश्चन है a hydrocarbon of molecular formula C6H10 react with sodamide and the same on ozonolysis followed by hydrogen peroxide oxidation give two molecule of carboxylic acid, one being optically active. Then the hydrocarbon may be, हाइड्रोकार्बन क्या है? पहला दे रहा 1 हेक्साइन है, दूसरा कह रहा 2 हेक्साइन है, तीसरा कह रहा 3 हेक्साइन है और चौथा कह रहा 3 मिथाइल 1 पेंटाइन है। एनालाइज करिए, समझिएगा। अ हाइड्रोकार्बन ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H10, सोचिए मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H10
और जब भी कभी कहानी में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाए तो हमें आपसे बार बार बोला होगा, सबसे पहला काम क्या करना होता है, डी और डी का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। कार्बन का नंबर को दोगुना करना है, 2 जोड़ना है, हाइड्रोजन हेलोजन घटाना है, नाइट्रोजन को जोड़ना है और 2 से डिवाइड करना है। ये तो करना है। तो कार्बन का नंबर को दुगना कर दो, 6 दूना 12, 12 और 2 14, 14 में से 10 गया 4 और 4 बाई 2, तो कितना डी हो गया 2। और सिस्टम में अगर डी 2 है तो कहानी के अंदर एक ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, 2 डबल बॉन्ड हो सकता है, एक डबल बॉन्ड के साथ रिंग हो सकता है या 2 रिंग हो सकता है, ये तो हो सकता है। अब आगे ये है क्या, इसको और क्लियर करने के बोला है रिएक्ट विद सोडामाइड। तो अगर रिएक्ट विद सोडामाइड कर रहा है तो कहीं ना कहीं ये टर्मिनल अल्काइन है और उसी टर्मिनल अल्काइन का सोडामाइड के साथ रिएक्शन हो रहा होगा और एसिड बेस रिएक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट बना रहा होगा। मतलब क्या है कि अगर कहानी में टर्मिनल अल्काइन है और इसका रिएक्शन अगर आपने सोडामाइड के द्वारा करा दिया तो सोडामाइड एक बेस है, इसके प्रोटॉन को खींच लेगा और खींचने के बाद यहाँ पर सॉल्ट और भी अल्काइन बन जाता है और साथ में यहाँ से अमोनिया निकल गया। तो वही बोल रहा है कि रिएक्ट विद सोडामाइड, मतलब इंडिकेट करना चाहता है, बताना चाहता है कि इसकी जो संभावनाएं हैं, एक ट्रिपल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड, रिंग के साथ डबल बॉन्ड, 2 रिंग, इसमें जिसको लेकर आगे बढ़िए वो आपका कौन सा है, ट्रिपल बॉन्ड। और ट्रिपल बॉन्ड में कौन सा ट्रिपल बॉन्ड, वो ट्रिपल बॉन्ड जो टर्मिनल पोजीशन का है, वो ट्रिपल बॉन्ड मत लीजिए जो नॉन टर्मिनल है। दैट मीन्स हेक्स 1 आइन जब आप बना रहे हैं 2 4 6 तो ये टर्मिनल है, लेकिन यहाँ सोचे हेक्स 2 आइन तो ये जो कहानी है ये आपकी नॉन टर्मिनल है, तो इसकी बात मत सोचिएगा ये इसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा, इसकी बात सोच सकते हो ये रिएक्शन करेगा। और जो हेक्स 3 आइन लेके चल रहे हो तो यहाँ आपके कहानी में 1 2 3 ये सब लेके चल रहे हो तो इसका मतलब ये भी नॉन टर्मिनल है, ये भी रिएक्शन नहीं करेगा। और जो इसको लेके चल रहे हो 3 मिथाइल 1 पेंटाइन तो यहाँ 2 4 5 1 पेंटाइन हो गया, 1 2 3 मिथाइल हो गया, ये बना लिया। तो ये टर्मिनल अल्काइन है और ये टर्मिनल अल्काइन है, इनके साथ रिएक्शन सोडामाइड का होगा लेकिन इनके साथ रिएक्शन सोडामाइड का नहीं होगा। सोचिए अब आगे, एंड द सेम ऑन ओजोलिसिस फॉलोड बाय हाइड्रोजन पेरोक्साइड, मतलब इसकी ओजोलिसिस करा रहा है। और जब इसकी ओजोलिसिस करा रहा है तो ओजोलिसिस मैंने आपको बोला था कि 2 तरीके के होते हैं, एक हमको रिडक्टिव और दूसरा ऑक्सीडेटिव। डिस्टिंग्विश कैसे करते हैं, जिंक के द्वारा, कि अगर ओजोन है और सेकंड स्टेज में लिख रहा है कि जिंक है और इसके साथ वाटर का रिएक्शन है, या जिंक है और साथ में डाइमिथाइल सल्फाइड है, तो ये कहानी किसकी है, रिडक्टिव ओजोलिसिस। लेकिन अगर कहानी के अंदर ओजोन है और सेकंड स्टेज में अगर वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बात कर रहा है तो कहानी कौन सी है, ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस। अच्छा, ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस कराते हैं तो इसी ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस में अगर कहानी कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का है तो इसी पर्टिकुलर को तोड़ देना है, और तोड़ने के बाद इस पर्टिकुलर का कार्बोक्सिलिक एसिड बना देते हैं और ये कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में निकल जाता है। तो कॉरस्पॉन्डिंग आपको जो कंपाउंड मिलेगा RC, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये बन गया OH कार्बोक्सिलिक एसिड और टर्मिनल वाला कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में निकल जाता है। तो जो इसकी ओजोलिसिस कराएं तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में निकल गया 1 2 3 4 1 2 3 4 5 5 कार्बन का आपका 1 2 3 4 5 ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड मिला और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया। जब इसकी ओजोलिसिस कराए तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको जो कंपाउंड मिला वो कंपाउंड आपका कुछ ऐसा मिला, आपको ऐसा मिला। लेकिन अभी तक क्लियर नहीं हुआ, अब आगे क्लियर होगा। आगे क्या क्लियर होगा, गिव 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड 1 बीइंग ऑप्टिकली एक्टिव। ये कहानी का ट्विस्ट है कि 2 मॉलिक्यूल तो मिला है, ठीक है, लेकिन एक क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। और 2 अगर कार्बोक्सिलिक एसिड की बात कर रहा है तो इस पर्टिकुलर को भी निकालो मत और इस पर्टिकुलर में इसी कहानी लाकर इतने में छोड़ दो, एक कार्बोक्सिलिक एसिड ये हो गई, ठीक है। चूंकि मॉलिक्यूल अनस्टेबल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर निकल जाता है। तो कहानी अंदर 1 बीइंग ऑप्टिकली एक्टिव, दैट मींस उसके अंदर कायरल कार्बन होना चाहिए। और जो कायरल कार्बन होना चाहिए तो क्या इसके अंदर कायरल कार्बन है, नहीं, लेकिन ध्यान से लिखो क्या इसके अंदर कायरल कार्बन है, हाँ। तो कायरल कार्बन क्या होता है, ऐसा कार्बन जिसकी चारों की चारों वैलेंसी अलग हो। इस कार्बन को, sp3 कार्बन को क्या बोलते हैं, कायरल कार्बन। तो जब यहां देखो तो यहाँ एक लगा हुआ है H, एक लगा हुआ CH3, एक लगा हुआ इथाइल और एक लगा हुआ COOH। तो क्या ये कार्बन कायरल कार्बन नहीं है। और जो 1 बीइंग ऑप्टिकली एक्टिव यहां से मिल रहा है तो जो आंसर है बेटा वो कौन सा, ये है, दैट मींस आंसर हमारा ये है। तो एक अच्छा क्वेश्चन है जिसमें आपसे ही उसने स्ट्रक्चर सोचवाया कि क्या आपको ट्रिपल बॉन्ड सोचना है, डबल बॉन्ड सोचना है, 2 डबल बॉन्ड सोचना है, या आपको 2 रिंग सोचनी है, किस तरह का कॉम्बिनेशन सोचना है। अगर आपने ट्रिपल बॉन्ड सोच लिया तो क्या टर्मिनल सोचना है, नॉन टर्मिनल सोचना है, और इवन टर्मिनल भी सोच लिया
तो क्या ऑप्टिकली एक्टिव और काइरल कार्बन को पकड़ते हुए क्या आप यहां तक आ पाते हो या नहीं? बताओ, फ्यूचर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपका क्वेश्चन है 5-ऑक्सोहेक्सेनल इज ऑब्टेन्ड बाय ओजोलिसिस ऑफ, ए ऑप्शन दे रहा है इथाइल साइक्लोपेंटीन, बी ऑप्शन दे रहा है 1 2 3 4 4 मिथाइल साइक्लोपेंटीन, सी ऑप्शन दे रहा है 1 2 3 3 मिथाइल साइक्लोपेंटीन, और डी ऑप्शन दे रहा है 1 1 मिथाइल साइक्लोपेंटीन। एनालाइज करिए। 5-ऑक्सोहेक्सेनल इज ऑब्टेन्ड बाय ओजोलिसिस ऑफ, मतलब क्या हुआ कि किस कंपाउंड की ओजोनोलिसिस कराएं, ओजोनोलिसिस कराएं कि जिससे कि 5-ऑक्सो हेक्सेनल मिल जाए, हेक्सेनल मिल जाए। तो दैट मीन सबसे पहले तो स्ट्रक्चर बनाइए 5-ऑक्सो हेक्सेनल, नल नल मतलब एल्डिहाइड। तो जो एल्डिहाइड है और 6 कार्बन है तो 2 4 6 1 2 3 4 5 6 ये बना लिए। अब बोल रहा हेक्सेनल तो यहाँ पे आपने एल्डिहाइड बना दिया। अब बोल रहा 5-ऑक्सो तो यहाँ आपने 5-ऑक्सो लगा दिया। तो 5-ऑक्सो हेक्सेनल ये हमको चाहिए, ये हमको चाहिए। तो पूछ रहा किसकी ओजोनोलिसिस से ये बनेगा। तो ध्यान से देखो, जो प्रोडक्ट है इसी प्रोडक्ट के अंदर 2 CO ग्रुप मौजूद हैं, और जो 2 CO ग्रुप मौजूद हैं तो इसका तो करना क्या है, हमको करना क्या है कि ये आपका ये प्रोडक्ट होते हैं तो इसी ऑक्सीजन को हटा देना होता है और ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बना देना होता है। और जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बना दोगे तो क्या कहानी कुछ इस तरह की बन गई या नहीं। तो जो नॉर्मल ओजोलिसिस कराते हैं तो यहाँ से ओजोलिसिस कराकर इधर जाते हैं, और अगर प्रोडक्ट लिखा हुआ है तो ऑक्सीजन को हटाकर इधर से इधर आते हैं। तो जब कहानी में दो CO ग्रुप दिखाई दे रहा है तो करना क्या है, इन्हीं दोनों को आपस में जोड़ देना है और जोड़कर रिंग का फॉर्मेशन कर देना है। मतलब कहानी इंट्रामोलिकुलर भी हो सकता है और कहानी इंटरमोलिकुलर भी हो सकता है। तो ये जो पिक्चर बना ये 2 अलग अलग मॉलिक्यूल से बना, तो इसको बोलना है इंटरमोलिकुलर है, और ये एक ही मॉलिक्यूल के अंदर से आया तो बोलना कि इंट्रामोलिकुलर है। सोचिएगा 1 2 3 4 5 एक 5 मेंबर रिंग बन रहा है। तो इसी को अगर मैं थोड़ा सही तरीके से लिख दूं तो 5 मेंबर की रिंग की फीलिंग आ जाए। सोचना ये 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है। हम कर रहे हैं 1 का CO ले रहे हैं तो यहाँ आपने 1 का CO लगा दिया, और 5 का भी CO ले रहे हैं तो ये हमारा 5 का CO लग गया, CO लग गया, और इसी 5 पे मिथाइल लगा हुआ है 6 के नंबर ग्रुप में, ये ऐसे बन गया। तो करना क्या है, यहीं से ऑक्सीजन को निकाल दो, और जब यहीं से ऑक्सीजन को निकाल दोगे तो इसके कोरस्पॉन्डिंग एक 5 मेंबर रिंग बन गई, यहाँ डबल बॉन्ड बन गया, यहाँ मिथाइल बन गया। ये तो करना है। अब यही आप मिला लो, इसमें देखो कि यहाँ इथाइल दे रहा है जबकि चाहिए मिथाइल, इसमें मिथाइल इधर है, इसमें मिथाइल इधर है। इसको देखो तो क्या मिथाइल साइक्लोपेंटीन, यहाँ पे मिथाइल साइक्लोपेंटीन है या नहीं है। तो दैट मींस हमारा जो आंसर निकला बेटा वो आंसर कौन सा निकल गया, डी। तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखिए बेटा कि 2 तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। एक पूछ सकता है कि किस इसके ऊपर ओजोलिसिस कराने से क्या मिलेगा, और दूसरा दे सकता है कि किस कंपाउंड के ओजोलिसिस कराएं कि ये हमें मिलेगा। तो जो क्वेश्चन कहता है कि इसकी ओजोलिसिस से क्या मिलेगा, तो आपको कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को तोड़ देना है, इधर ऑक्सीजन लगा देना है और कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट बना देना है। लेकिन कहता है कि किसकी ओजोलिसिस से ये बनेगा, तो ऑक्सीजन को पास मिलाना है और ऑक्सीजन को हटा देना है, और ऑक्सीजन को हटाते हुए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड सोच लेना है। बताओ फ्यूचर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड।